नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन। तो आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूंगा जो कि इंडिया में एक पैंडेमिक और एंडेमिक का रूप ले रही है। इसका नाम है वायरल कंजक्टिवाइटिस। इसका दूसरा नाम होता है पिंक आई। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये बीमारी क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये किस तरीके से फैलती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वायरल कंजक्टिवाइटिस एक कंजक्टाइवा का होने वाला एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से पेशेंट को कई सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। ये कंजक्टिवाइटिस जो होती है वो कंजक्टाइवा का इन्फेक्शन होता है। और ये कंजक्टाइवा क्या होता है? कंजक्टाइवा एक हमारी जो आँख होती है उसके अंदर एक जो व्हाइट पार्ट अगर आप देख रहे हैं, उस व्हाइट पार्ट के ऊपर एक सेमी ट्रांसपेरेंट एक लेयर होती है जिसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। जब इस कंजक्टाइवा में इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग हो जाती है तो इसकी वजह से पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। इस कंजक्टिवाइटिस के कई सारे कारण होते हैं। सामान्यतः ये वायरस से होती है, दूसरा ये एलर्जी से हो सकती है और तीसरा बैक्टीरिया से हो सकती है। जो वायरस होते हैं इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन वायरस होता है वो होता है एडिनो वायरस। और इसके अलावा कुछ वायरस होते हैं जैसे कि हर्पीज वायरस और कोरोना वायरस, उनसे भी ये वायरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो बात करते हैं कि ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ये एक ऐसे अगर कोई व्यक्ति है जो कि इन्फेक्टेड है, जिसको ये वायरल कंजक्टिवाइटिस है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं, उससे आप हैंड शेकिंग करते हैं और उसके जो टीयर हैं वो आपके कांटेक्ट में अगर आ जाते हैं और उन्हीं हाथों से आप अपनी आंखों को टच करते हैं तो उसकी वजह से आपको ये वायरल कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, ये बीमारी जब पैंडेमिक हो जाती है या फिर एंडेमिक हो जाती है तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन के जो वायरस होते हैं, ये जो वायरस होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और उस एनवायरनमेंट से किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं। अगर उस व्यक्ति की इम्यूनिटी कम है तो उनको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते होंगे आपके आसपास जो सोसाइटी के आसपास जो रिजर्वायर होते हैं, लाइक जो स्विमिंग पूल टाइप के अगर रिजर्वायर हैं, जहाँ पे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसको यूज़ कर रहा है, उसके बाद अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो ये कंजक्टिवाइटिस आपको भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है आपके घर में ही है या फिर आपका कोई रिलेटिव है, तो अगर आप उसकी चीज़ों को शेयर करते हैं, उसके हैंकी को यूज़ कर रहे हैं, उसकी टाल को यूज़ कर रहे हैं, उसके कपड़ों को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शन आपके अंदर होने के चांसेस होते हैं। तो अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स यानी कि लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो पेशेंट होता है उसको सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है वो उसको ऐसा फील होता है कि उसके आंख में कुछ चला गया है। इसको हम बोलते हैं फॉरेन बॉडी सेंसेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को इचिंग होने लगती है। इचिंग जब वो करता है तो इचिंग करने से वहाँ की जो कंजक्टाइवा होती है उसमें स्वेलिंग बढ़ने लग जाती है। उसकी वजह से जो आंख होती है वो लाल रंग की हो जाती है, इसीलिए इसको हम पिंक आई भी बोलते हैं। इसके अलावा आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना, आंखों में लाइट का चुभना, सूरज की रोशनी का चुभना, धीरे धीरे आंखों से जो है धुंधलापन दिखाई देने लग जाना, जिसको हम लोग ब्लरिंग ऑफ विजन भी बोलते हैं। और धीरे धीरे ऐसा होता है अगर ये बीमारी बढ़ती चली जाती है तो इसके साथ साथ पेशेंट की जो विजन होती है वो और भी कम होने लग जाती है। अगर इसमें कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट को का जो विजन होता है वो और ज़्यादा कम हो जाता है और धीरे धीरे अगर हम इसका इलाज ना कराएं तो उसमें कॉर्निया में अल्सर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ में कुछ ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं जैसे कि पेशेंट को फीवर आने लगता है, पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है, उसको गले में इन्फेक्शन डेवलप होने लग जाता है, थ्रोट इरिटेशन होने लग जाता है, कोल्ड होने लग जाता है पेशेंट को। तो ये सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं इसके साथ साथ में, क्योंकि ये मैंने बताया आपको ये एक एडिनो वायरस से होने वाला एक इन्फेक्शन होता है। तो एडिनो वायरस के और भी सिम्टम्स होते हैं और भी सिस्टम को भी वो इन्वॉल्व कर लेता है। थैंक यू। ये एक छोटा सा वीडियो जो कि मैंने वायरल कंजक्टिवाइटिस के ऊपर बनाया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।